चोपता, तुंगनाथ चंद्रशिला। बर्फीली चोटियाँ दिखनी चाहिए थी पर बादल है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी न्यू एपिसोड। ये एपिसोड नया नहीं है, हालांकि हमने ये शूट किया था अक्टूबर 2025 में, जब मैं और मेरा दोस्त सूरज हमने प्लान करी थी एक ट्रिप। 7-8 महीने हो गए इस ट्रिप को, पिछले साल की यात्रा है ये। इस यात्रा में कवर किया हमने तुंगनाथ, चंद्रशिला, बद्रीनाथ, माणा गांव, वसुधारा वाटरफॉल और भगवान नरसिम्हा जी का मंदिर जोशीमठ। वैसे ये हमारी उन रेयर ट्रिप में से एक है जो प्लान करी और फिर एग्जीक्यूट हुई हमारी। वरना तो हमारी मतलब ऐसी प्लानिंग हर महीने होती है, पर घर से तक नहीं निकल पाते हम। प्लान तो मतलब उस ट्रिप पे जाना छोड़ो, घर से नहीं निकल पाते। तो फिलहाल ये एपिसोड नंबर 1 है, जिसमें हम चलेंगे तुंगनाथ। तो इस यात्रा के लिए मैं और मेरा दोस्त मिले थे बाबा नीम करौली महाराज जी के पावन धाम कैंची धाम पर, और वहां से आगे हमारी ये यात्रा प्रारंभ होती है। तो कैंची धाम से रानीखेत, चखुटिया, गैरसैंण होते हुए हम लोग पहुंचे थे भगवान विष्णु का पहला धाम माने जाने वाला स्थान आदिबद्री। हेलो दोस्तों, अभी हम हैं आदिबद्री में। आदिबद्री जो कि उत्तराखंड के पंच बद्री तीर्थों में से एक है, जिसे भगवान विष्णु का पहला धाम माना जाता है, और यहाँ पर भगवान विष्णु खड़ी मुद्रा में विराजमान है। अभी हम जा रहे हैं गोपेश्वर। तो आदिबद्री में कुछ पल बिताने के बाद हम लोग निकल गए थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन गोपेश्वर के लिए। गोपेश्वर में ही हमारा आज का स्टे भी होना था, लेकिन हमें आदिबद्री पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज चुके थे, और अभी भी गोपेश्वर का जो सफर था वो 2 से 3 घंटे का होने वाला था। तो गाइज हम पहुंचते हैं गोपेश्वर, जो कि ये सामने। लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करके हम फाइनली पहुंच चुके थे गोपेश्वर, और ये पहली बार था जब हम स्कूटी लेके इतने लंबे सफर पे निकले हुए थे, और हमने एक ही दिन में 200 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। तो फाइनली अब बारी थी रेस्ट करने की। गुड मॉर्निंग गाइज, हम पहुंच चुके थे कल रात गोपेश्वर। स्टे हमने यहाँ पे किया था, और ये जो हमारा स्टे था ये हमारा पेड स्टे नहीं था। हमें जान पहचान के थ्रू, हमारे कांटेक्ट के थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में रुकने की परमिशन मिल गई थी। तो इस पॉइंट पे तो हम लकी थे, हमारा होटल का खर्चा बच गया था। बाहर कुछ ऐसा है, सुबह के 7:30 हो चुके हैं, और अभी हम जाएंगे चोपता के लिए। तो चोपता यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है, और गोपेश्वर से चोपता का रास्ता कितना शानदार है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सुबह का समय है, नीला आसमान और उसमें तैरते कुछ बादल, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनमें बसे गांव, और इस सुंदरता के बीच निकलती है सड़क। लेकिन ये सड़क जितनी अच्छी है उतनी ही रिस्की भी। हमारी राइट साइड पर ऊंची खड़ी चट्टानें हैं, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो गहरी खाई है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाला सीन है। लेकिन ये पूरा रास्ता ऐसा रिस्की नहीं है, बहुत प्यारे प्यारे गाँव से होके ये रास्ता गुजरता है, और सुबह का समय है तो और भी प्यारा लग रहा है। पहले हम जाएंगे चोपता, है ना? चोपता, तुंगनाथ चंद्रशिला, फिर करेंगे वापसी। अगर टाइम मिला तो हम आज ही, अरे क्या डाउन था, आज ही बद्रीनाथ की तरफ निकलेंगे। और अगर नहीं टाइम मिला, टाइम एंड एनर्जी, तो हम फिर आज यहीं कहीं स्टे करेंगे। मिल जाना चाहिए टाइम, तो 8 बज रहे हैं।
1 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगा तो। वैरांगना वो कहते रहते 10 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर तक तुमको गांव मिलेंगे, उसके बाद पूरा जंगल है। तो हाँ। इधर ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इधर ही। कहाँ? इधर कोई हाँ, आगे जाके तो महंगा मिलेगा फिर। आगे तो फिर महंगा मिलेगा। हाँ, ये तो अपना छुट्टी वापस जा रहे हैं। और अबे अभी आ गया था यार। थोड़ा हल्का हुआ मेरे को भी। हाँ यार, हाँ? अभी इनके साथ कुत्तों के साथ तेज भी नहीं चलना होता है, तुरंत आते हैं। अगर वो विदाई मैं तो- घर पे जा रहे हो मैं तो प्रिपेयर भी नहीं था, साला पीछे पड़ गया था अभी। चला है हैं? अगर आप भी हमारी तरह बिना नाश्ता किए सुबह निकल गए ये सोच के कि हम आगे जाके नाश्ता कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं, रस से बचना चाहते हैं, शोरगुल से बचना चाहते हैं, आराम से नाश्ता करना चाहते हैं, तो ये गांव के बीच में जो आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे ना, ये सबसे बेस्ट जगह है ब्रेकफास्ट करने के लिए। भैया ब्रेकफास्ट हो जाएगा? ब्रेकफास्ट क्या क्या हो जाएगा? मैगी और बस। और अगर आपने ये रेस्टोरेंट मिस कर दिए और आप सोच रहे हैं कि चोपता जाके आराम से खा लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ पे भीड़ मिलेगी, शोरगुल मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा, तो वहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे आराम से खाया जा सकता है। जितनी शांति और आराम से आप इन गाँव के बीच में बैठ के खाओगे ना, उतना तो आपको चोपता में नहीं मिलने वाली, ना शांति मिलने वाली, ना आराम मिलने वाला। और इन गाँव के बीच में बैठ के खाओगे तो आपका एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल होगा। 21 किलोमीटर तो जंगल ही जंगल होगा। क्या पता हो, वैसे भी ये वाइल्ड लाइफ एरिया है ना। अगर आप भी कभी गोपेश्वर होते हुए तुंगनाथ की तरफ निकलें तो 1-2 बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला तो ये है कि अगर आप ब्रेकफास्ट करके नहीं निकल रहे हैं तो गोपेश्वर के बाद निकलते ही आपको 8 से 10 किलोमीटर के अंदर ब्रेकफास्ट कर लेना है, क्योंकि आगे जाके हो सकता है आपको ब्रेकफास्ट करने का मौका ना मिले। उसका रीज़न ये है कि ये रास्ता आगे 20 से 22 किलोमीटर पूरा चोपता तक घने जंगलों से होकर गुजरता है, जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट मिलने का कोई चांस तो है ही नहीं। दूसरा, अगर आप हमारी तरह स्कूटी या बाइक पे आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो जंगल है ये पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, जिसमें कभी भी कोई भी जानवर आपको कहीं भी मिल सकता है। कुछ नहीं मिला, लंगूर मिले। और हमने नोटिस करा कि सुबह के टाइम पे इस रूट पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर ट्रैफिक था। एक बात और, यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखते हुए चलें। फाइनली सुबह सुबह 1 घंटे का बढ़िया सा सफ़र करके जब हम चोपता में एंटर हो रहे थे तो हमें अचानक से ट्रैफिक दिखना शुरू हुआ, जबकि हम पूरे रास्ते बहुत फ्रीली आए थे। ना हमें भीड़ मिली थी, ना कोई शोर शराबा और ना कोई ट्रैफिक मिला था। लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि वो सारा का सारा भीड़ और ट्रैफिक हमें चोपता में देखने को मिलेगा। तब से अब रुक रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि जरा बस आ गई तब। हाँ, चोपता एंटर होते ही हमें इतना ट्रैफिक जाम मिला कि 40 से 45 मिनट हमारा इस ट्रैफिक जाम से बाहर आने में लग गया था। और ये ट्रैफिक जाम आती जाती गाड़ियों की वजह से कम हो रहा था, बल्कि उन गाड़ियों की वजह से ज़्यादा हो रहा था जो कि पार्किंग के अभाव में रोड के किनारे ही पार्कड थी, जिसकी वजह से रोड में जगह काफ़ी कम बच रही थी और आती जाती गाड़ियों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कभी चोपता या तुंगनाथ आने का प्लान करें तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आपको थोड़ा ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ सकता है, और जो मेजर इशू आएगा वो आपको गाड़ी पार्क करने का आएगा। ट्रैफिक हमारी स्कूटी यहाँ लगा दी हमने। पैदल आदमी भी नहीं निकल सकता, ना यहाँ से ना यहाँ से, वहाँ तो बिल्कुल जगह नहीं है। लग गया हमने क्या करना है तब? हम क्या करें? टकरा गई बुलेरो से, और यहाँ इससे टकरा गई। राइट कीजिए। नहीं, यहाँ टकराई नहीं है यार, इस तरफ टकराई नहीं है, वो यहाँ टकराई है। अरे इसको हटवा देना, थोड़ा बाइक करा देना। स्कूटी यहाँ पे लगा रखी है ये इधर। जगह थोड़ी सी ये भी ऐसी है, अगर किसी ने
धक्का दे दिया तो नीचे। चल बैटरी है नहीं कैमरे में। उतारो वैसे चलो। चल चल। तो दोस्तों फाइनली उस ट्रैफिक से बाहर आके हम पहुंच चुके थे तुंगनाथ ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर हमारा पहला टास्क ये था कि हम दोनों के पास एक एक बैग है और एक एक हेलमेट है, तो हमें ये बैग और हेलमेट कहीं सुरक्षित जगह पर रखने थे। हेलमेट रखने की जगह नहीं मिली और बैग रखने की जगह नहीं मिली फ़िलहाल, तो अभी ऐसी चढ़ रहे हैं चढ़ाई में, देखते हैं। लेट्स सी। सारे ऊपर जा रखे होगा नहीं कोई 1 किलोमीटर पे जा रखे वो वहाँ वो जा रहे हैं ना, वो शॉर्टकट जा रहे हैं ना, वहाँ पर लगी है उनकी ड्यूटी। थोड़ी देर चलने के बाद हमें फॉरेस्ट विभाग से एक व्यक्ति मिल गए थे जो हमारा बैग और हेलमेट रखने के लिए मान गए थे। अब हम बिल्कुल फ्री थे ट्रैक करने के लिए। गाइस वी आर ऑन ट्रैक। 1 किलोमीटर आ चुके हम, 2 और है, फिर उसके बाद चंद्रशिला, वो शायद 2 है तुंगनाथ के बाद। तो फाइनली हमने अपना तुंगनाथ ट्रैक स्टार्ट कर लिया था और इस पूरे ट्रैक की डिस्टेंस 4 किलोमीटर है तुंगनाथ मंदिर तक। और इस ट्रैक को कंप्लीट करने या फिर तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप पैदल चल सकते हैं, या आप घोड़े की हेल्प ले सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार से आप चलने में असमर्थ हैं या कोई विकलांग व्यक्ति है उसके लिए डोली की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ सामने बर्फीली चोटियाँ दिखनी चाहिए थी, पर बादल है। कितने बढ़िया बुग्याल है ना जब बर्फ गिरती होगी। नहीं यार क्या शॉट मारे, आए तो हम ऊपर जाने के लिए ही है उसमें भी शॉट मारेंगे हम, है भाई। इस पहाड़ के पीछे उधर कहीं बर्फीली चोटियाँ उसके बाद, लेकिन वो बादल से अभी कवर अप हो रखा है। ये आना है आपको ऐसे, इधर से ऐसे ऐसे। कौन? पर यार ये कुछ ज़्यादा नहीं थका देते होंगे घोड़ों को? वो दौड़ा के ले भी जा रहा था चढ़ाई में, दौड़ा के ला भी रहा वापस ही। पैसे कमाए उनने तो पैसे भाई, घोड़े की भी तो हालत देखो। ये रेस्ट तो देगा घोड़ों को नीचे जाके, थोड़ा देना तो चाहिए। अभी भी दौड़ा ही जा रहा हो, चढ़ाई में भी दौड़ा के ले गया था और नीचे भी दौड़ा के ले जा रहा। बुग्यालों पे प्रवेश नहीं करना है शॉर्टकट के लिए, जुर्माना लगेगा। एंड द सेम टाइम ये लो मार लिया शॉर्टकट। ये देखो, ये देखो। इतना अच्छा और चौड़ा रास्ता होने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे शॉर्टकट मार रहे थे, जबकि इस पूरे ट्रैक में जगह जगह पर निर्देश लिखे हुए हैं कि बुग्यालों से शॉर्टकट मारना मना है और अगर शॉर्टकट लेते हुए पाए गए तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग शॉर्टकट मार रहे थे। और ये शॉर्टकट मारना लोगों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन बुग्यालों के लिए खतरा है। बुग्याल जाने जाते हैं अपनी हरियाली के लिए, क्योंकि बुग्यालों में छोटी छोटी घास उगती है, और अगर हम इस तरीके से बुग्यालों के बीच से जाना शुरू कर देंगे तो वो घास डैमेज हो जाएगी। इसका मतलब धीरे धीरे पूरा का पूरा बुग्याल डैमेज हो जाएगा। और अगर एक बार ये बुग्याल डैमेज हो गए तो इन रास्तों की खूबसूरती, यहाँ का सौंदर्य सब डैमेज हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमने लगभग आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया था और अब हमने 5 से 10 मिनट का रेस्ट लिया हुआ था। अरे यार छिप रजवार जैसा ही दिख रहा है, छिप गया हो। हमारा एक मित्र है विनय रजवार, उसकी तरह एक व्यक्ति हमें यहाँ पे मिल गया है। ये वाला चश्मे वाला दाढ़ी वाला, ये रहा रजवार के जैसे लोग मिल जाते हैं यार मेरे को बहुत जगह ना।
आजा, अब एक बार में हो जाएगा ना। अभी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे रेस्ट किया था। अब उधर ये रहा तुंगनाथ सामने, और उसके ऊपर सबसे ऊपर है चंद्रशिला। और आराम से ब्रदर। केन में पैर रख दिया। कैसा लग रहा है ब्रदर? एक ही जगह रुके हैं हम अभी तक, और अब नेक्स्ट जहाँ पे भी रुकेंगे, मतलब सॉरी आप सीधे मंदिर पे रुकेंगे। लो जी, पूरा व्यू 360। बुरांस के पेड़ देख, बुरांस खिल रखा है यहाँ पे। हाँ, पर छोटा पेड़ यार, छोटा पेड़ है ये देखना। हाँ, यहाँ तो बुरांस ही ये बहुत छोटा है, छोटे छोटे है। और नीचे दूर दिख रहा था, खिल भी रखा था भाई, यहाँ नहीं दिख रहा। ठंड में रहता है। कितना किलोमीटर आगे होंगे हम? हाँ, हम आगे होंगे लगभग हाउ मच 2 किलोमीटर। 2 और होगा? नहीं यार, 2 नहीं, अब तो होगा, आधा तो सामने है। इस ट्रैक को करने का जो सबसे बेटर टाइम मेरे को लगता है वो मॉर्निंग का समय है। जो मॉर्निंग टाइम पे, सूर्योदय के टाइम पे यहाँ पे ट्रैक किया होगा जिन्होंने, जो लोग दर्शन किए होंगे, नज़ारे जिन लोगों ने देखे होंगे, मुझे लगता है कि वो एक बेटर एक्सपीरियंस रहा होगा। क्योंकि जब हम ये ट्रैक कर रहे थे तो करीब 10:30 से 11 बजे का समय था। धूप तेज़ थी, रास्ता चढ़ाई वाला था, तो थकान, गर्मी और पसीना हो रहा था। हाँ जी, अक्टूबर के टाइम पे ये व्लॉग शूट किया गया था पिछले साल। लेकिन होता है ऐसा, जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं ठंडे इलाकों में भी, तो आपको गर्मी भी लगने लगती है और पसीना भी आने लगता है। ये हो गए थोड़ा तो है। क्यों अंकल, थोड़ा सा ही? नहीं आ रहा। हाँ, हमारा ग्रुप है ना, अच्छा। ये मंदिर तक ही। अच्छा, तो आपका कितने दिन का टूर है ये? मेरा 14 दिन था। अभी 24 तारीख का। अभी क्या वापस इसके बाद या? भाई बद्रीनाथ जाएंगे। अच्छा, हम गुजरात से हैं। हाँ हाँ हाँ, 14 तारीख को निकले थे। अच्छा। कहाँ के आगे? पहले निकले थे हम लोग गुजरात से, फिर हरिद्वार आए ट्रेन से। फिर वहाँ से बस करके ये पहले यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, केदारनाथ, क्या अभी यहाँ आए। अभी अब बद्रीनाथ। जाएंगे बद्रीनाथ। फिर वापस भाई नहीं, हरिद्वार से ट्रेन। आप तो ट्रैक करते रहते होंगे। ट्रैक आप? अरे साहब, लाइफ में कमाते कमाते पहली बार निकला हूँ। पहली बार? हाँ, पहली लग बार रहा, आपको देख के लग नहीं रहा। तो हो गया। आपको देख के नहीं लग रहा कि आप पहली नहीं, बार, मतलब पहली बार निकला हूँ। अभी तक तो धंधा काम कमाते कमाते पहली बार ऐसा चलो सोचता है कि चलो अभी पैसा यूज करते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया। लाइफ की। फर्स्ट टाइम निकलो अभी? हाँ, नहीं इधर उधर गुजरात में घूमते थे, छोटे छोटे। अच्छा, बाहर को अभी निकले? हाँ, बाहर अभी निकले। कैसी दुनिया समझ नहीं आ रहा है। ये सब इंटरनेट की दुनिया है। इंटरनेट की दुनिया। मतलब जो ये वाला जनरेशन जो भी चेंज हुआ है ना, हाँ जी, ये अचानक से 2018-19 के बाद हाँ हाँ हाँ, ओ हाँ, चेंज हो गया। चेंज हो गया ना। इससे पहले थोड़ा सा वैसा नहीं, ये भी गलत है मेरे ख्याल से। आदमी को ये वीडियो को बनाने में गवर्नमेंट क्या होता है, आदमी सब आलसी हो जाएंगे, सब ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमारे लोग जैसे कि हमारा कैसे क्या होगा, सब ऐसा सोचेंगे कि वीडियो बनाने में अच्छा है, तो काम कौन करेगा, खाना कैसे खाएंगे? हाँ, जो वीडियो बना रहा है वो तो खा ही रहा है। अरे वो तो बहुत खा रहा है यार। हमारे गांव में एक खेडूत है, वो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। अच्छा, अरे उसने एक ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है, तो उसने बहुत बड़ा गाड़ी ले लिया है। अच्छा, वो खेती करता था ना, हाँ, वो डालते रहता था, डालते रहता था। अच्छा, खेती करते करते हाँ, अभी तो वीडियो बनाने में 2 आदमी रखा है। वीडियो बनाने के लिए तो हाँ, और 2 आदमी रखा है, 2-3 एडिटिंग करने के लिए एक बंदा और हाँ, और रखा है सर। बोलो, वो इतना फेमस हो गया है, चेंज हो गया। अभी नई जनरेशन को हम 2000 से पहले का कुछ समझा भी नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक। बात सही है। उनको तो उससे पहले क्या बताएंगे उनको? हाँ, उनको तो दुनिया में आते ही गैजेट वगैरह मिल जाएगा, है ना? हाँ, वही कैसे वो एडिटिंग करने के लिए पढ़े लिखे को रखता है। हाँ, वो अनपढ़ है, ये है। अनपढ़ लोग हैं, वो एडिटिंग के लिए आदमी लोग रखा है। मैं सोच रहा हूँ क्या दुनिया है यार। और गाइस भाई, हम पहुंच चुके हैं गाइस तुंगनाथ, दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर पे। पता नहीं हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी है मेरी। तो आखिरकार कई घंटों की चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके थे दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ धाम पर।
कि समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जिसे पंच केदारों में से तीसरा केदार माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव की खोज की थी, लेकिन भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो बैल के रूप में उनके शरीर के अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिनको आज पंच केदार बोला जाता है। और उन्हीं में से एक स्थान है तुंगनाथ, जहाँ पर भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थी और यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। तुंगनाथ की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ यहाँ का प्राचीन मंदिर नहीं बल्कि यहाँ का अद्भुत वातावरण भी है। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये धाम चारों तरफ से हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है। हालांकि जब हम मंदिर प्रांगण में थे उस वक्त चारों तरफ की चोटियां बादलों से ढकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्राकृतिक सौंदर्य काफी शानदार नजर आ रहा था। यही खूबियां हर साल हजारों श्रद्धालुओं और ट्रैकर्स को यहाँ तक खींच लाती हैं। तुंगनाथ के दर्शन के बाद हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब बारी है चंद्रशिला की ओर बढ़ने की, एक ऐसी चोटी जहां से हिमालय अपनी पूरी भव्यता के साथ नजर आता है। लेकिन अभी चारों तरफ बादल है तो हमें हिमालय दिख पाएगा ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल हम अपनी अगली मंजिल चंद्रशिला की ओर चलते हैं। तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। ये छोटा ट्रैक जरूर है लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ती है और मेरे को ऐसा लगता है कि इस पूरे ट्रैक का मेन चैलेंजिंग पार्ट तुंगनाथ से चंद्रशिला वाला ट्रैक ही है। और मित्र हाउ आर यू? खड़ी चढ़ाई हो गई अब जा रहे हैं चंद्रशिला। बहुत दूर है। दिखने में आसान लग रहा था भाई सामने सामने, अब देखना भाई। जैसे जैसे आप चढ़ाई चढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपको और भी ठंडी हवाएं हिट करती हैं और ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाता है, जिसकी वजह से आपको ये ट्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने लगता है। तो एक छोटा सा ट्रैक लेकिन काफ़ी चढ़ाई वाला ट्रैक करके हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल पर, चंद्रशिला मंदिर पर। चंद्रशिला पहुंचते ही आपको एक छोटा सा और पवित्र मंदिर दिखाई देता है और माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद इस स्थान पर आके तपस्या करी थी। चंद्रशिला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ से आपको 360 डिग्री हिमालयी पैनोरामिक व्यू मिलता है। हालांकि पैनोरामिक व्यू तो हमें भी मिला लेकिन हिमालय के साथ नहीं मिला, क्योंकि जब हमने ये ट्रैक किया था उस वक्त आसमान में बादल थे और हिमालयन रेंज हम नहीं देख पाए। लेकिन यहाँ खड़े होकर ये अनुभव जरूर किया कि सब कुछ नीचे छूट चुका है और अब हम सबसे ऊपर आ चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपके कोई सजेशन है या कोई थॉट है वीडियो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं।